चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली जो लव है, अगर एनएलपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें तो लव क्या है। तो लव को भी आप कह सकते हैं कि लव इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टेट। इट इज अ काइंड ऑफ स्टेट इन विच यू फील द इमोशन ऑफ लव। आप एक ऐसी स्टेट में हैं जिसमें आप लव के इमोशन को फील कर रहे हैं। तो लव क्या है? लव एक इमोशन है, राइट? अगर एनएलपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें तो जब आप स्टेट ऑफ लव में होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आप जिस स्टेट में होते हैं आपके परसेप्शन उस स्टेट पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर से मैं बताता हूं, दोबारा सुनिएगा। आप जिस स्टेट में होते हैं आपके परसेप्शंस उस पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर आप इरिटेटेड हैं तो लाइफ में जो कुछ भी चारों तरफ चल रहा है वो आपको और ज्यादा इरिटेटिंग लग सकता है, क्योंकि आप उस स्टेट में हैं जिसमें आप इरिटेटेड हैं। अगर आप एंगर की स्टेट में, यानी कि आप एक ऐसी स्टेट में हैं जिसमें आप एंगर के इमोशन को फील कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम जिंदगी में बहुत कुछ जो चल रहा होगा वो आपके एंगर को ट्रिगर कर सकता है। यानी कि जल्दी जल्दी आप चीजों पे गुस्सा कर सकते हैं, चीजें आपको ज्यादा बुरी लग सकती हैं। अगर सपोज करो कि आप स्टेट ऑफ पीस में है, यानी कि आप ऐसी स्टेट में है जिसमें आप इनर पीस को फील कर रहे हैं, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो चारों तरफ चल रही हैं वो चीजें आसपास होने के बावजूद भी आपके लिए ऐसा मीन नहीं करेंगे कि वो आपकी स्टेट को खराब करें। आप बहुत सारी चीजों में फॉरगिवनेस लेके आ जाएंगे, आप बहुत सारी चीजों में इग्नोरेंस लेके आ जाएंगे, आप बहुत सारी चीजों में ऑब्जर्वर मोड में चले जाएंगे, राइट? क्योंकि यू आर इनटू द स्टेट ऑफ पीस। तो सेम इसी तरीके से स्टेट ऑफ लव है, जिस स्टेट ऑफ लव में आप लव को एक्सपीरियंस करते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में होता क्या है कि सपोज करिए कि किसी पर्सन को लेके आप लव की फीलिंग फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आई एम इन लव विद दिस पर्सन। तो उस पर्सन की जो भी चीजें हैं उसमें जो कमियां हैं आपका माइंड उसको डिलीट करना शुरू कर देगा। ध्यान से समझिएगा, जो कमियां हैं आपका माइंड उसको डिलीट करना शुरू कर देगा, आपका माइंड उसको अच्छे से रजिस्टर नहीं करेगा। जो उसकी पॉजिटिव चीजें होंगी, अच्छी चीजें होंगी, आपका माइंड उनको इंटेंसिफाई कर देगा, यानी कि आप उसको जनरलाइज कर लेंगे, इंटेंसिफाई कर लेंगे और आप एक्सपीरियंस करेंगे। और लव के केस में मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इट इज नॉट अबाउट द पर्सन। वो पर्सन ऐसा नहीं होता जिसको लेके आप प्यार फील करने लगते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप अपने अंदर उस प्यार को कंटेन करते हैं और वो आप किसी पर्सन के साथ एंकर कर लेते हैं, आप कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो इंसान इतना प्यारा होता तो वो सबको उतना प्यारा लग रहा होता। जिसको, जो आपके लिए दुनिया का सबसे यूनिक पर्सन है, वो दूसरे के लिए नहीं है, उसके लिए कोई और है। और जो आप अपने इमोशंस, लव के इमोशंस फील करते हैं, वो आप फील करते हैं क्योंकि वो इमोशंस आपके अंदर हैं और आप उस इमोशन को एक फोकल पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं और उसके साथ वो इमोशंस कनेक्ट कर देते हैं। वो इमोशन वहां पे कनेक्शन में आ जाते हैं, इसलिए आप उस चीज को फील करने लगते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा इंसिडेंस, एक छोटी सी स्टोरी शेयर की थी कई बार पहले भी, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो स्टोरी काम करती है, अभी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि कहते हैं कि लैला और मजनू, जो ये दोनों लोग हैं, और जो मजनू थे वो लैला को लेके बिल्कुल पागल थे। तो जो वहां के राजा थे वो मजनू को बुलाते हैं और अपने जो राज्य था उसकी जो सबसे सुंदर जो युवतियां थी, यानी कि सबसे सुंदर जो फीमेल्स थी, दासियां थी, उनको उनके सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं मजनू को कि मजनू तू क्यों लैला के पीछे पागल है, इसमें से किसी को भी तू पिक कर ले, चूज कर ले और वो तुझे मिल जाएगी, क्यों तू लैला के पीछे पागल है। तो कहते हैं कि मजनू ने सबकी तरफ देखा और उसने कहा इसमें से लैला तो कोई भी नहीं है। तो जो राजा है वो कहता है तुम पागल हो, तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़कियां अच्छी नहीं लग रही और इसमें भी तुम्हारी आंखें लैला को ही खोज रही हैं। तो मजनू कहता है कि लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था आपको कि तो वहां पे क्या है, यही इन्हीं चीजों को समझने की जरूरत है कि जिसको लेके आप बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, जिसको लेके आपके अंदर लव के इमोशंस हैं, वो आपके कारण है, वो उस पर्सन के कारण नहीं है। ये समझने की जरूरत है, उस पर्सन के कारण आपको फील हो रहे हैं क्योंकि आपने वहां पे कनेक्ट कर लिया। तो दिस इज एनएलपी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लव, राइट? तो सबसे पहले इन चीजों को समझने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट जो समझने की जरूरत है, जैसे आपने बोला कि हाउ इट कैन इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, यानी कि किसी स्टूडेंट की जिंदगी में डज रोमांटिक रिलेशनशिप इफेक्ट द स्टडीज और स्टूडेंट ऑफ लाइफ ऑफ स्टूडेंट। देखिए बिल्कुल ये इफेक्ट करते हैं। क्यों इफेक्ट करते हैं? क्योंकि जिस चीज में आपको प्लेजर मिल रहा होता है, जिस चीज में आपको कोई इमोशनल नीड आपकी सेटिस्फाई हो रही है, वो पर्टिकुलर चीजें क्या करती हैं, उस वो आपको इतनी ज्यादा प्लेजरेबल लगती हैं कि आप ऑटोमेटिकली उसे ज्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं। और जो चीजें ऑलरेडी आपके माइंड ने बताई हुई हैं कि ये डिफिकल्ट है या ये थोड़ी अनईजी करने वाली चीजें हैं या यहाँ पे ज्यादा एफर्ट लगने वाले हैं,
वो चीजें आप उसके कंपैरिजन में उसको कम प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में, क्योंकि उनके पास मैच्योरिटी नहीं होती है जनरली, और मैच्योरिटी नहीं होती है तो होता क्या है कि वो किसी भी अट्रैक्शन को ऐसे लेते हैं कि ये फर्स्ट लव एक्सपीरियंस है, या मुझे तो इससे अच्छा पर्सन दुनिया में नहीं मिल सकता। फिर वो अपनी बाकी चीजें साइड करके पूरा टाइम और एनर्जी और मैक्सिमम चीजें उसमें लगा देते हैं। और अल्टीमेटली आप मैक्सिमम केसेस में देखिएगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये जनरली बहुत ज्यादा लास्ट नहीं करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, और जब वो खत्म हो जाते हैं तो फिर उसे और भी ज्यादा गिल्ट फीलिंग आती है, और भी ज्यादा चीटेड लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने अपना कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया इस पर्सन के लिए। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें वहां पे काम कर रही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम में से हर इंसान, या जो स्टूडेंट्स के साथ वर्क कर रहा है, जो या जो पेरेंट है, वो एक डिक्टेटर बन जाएं, या वो हिटलर जैसे बन जाएं और वो अपने बच्चों को बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट करें, क्योंकि ऐसा करके तो हम और नुकसान कर देते हैं। क्योंकि जिन चीजों के लिए आप लोगों को फोर्सफुली मना करते हैं, सामने वाला इंसान वो जरूर करना चाहता है, क्योंकि वहां क्यूरियोसिटी कनेक्ट हो जाती है, राइट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि एक घर है जिसकी खिड़की खुली हुई है, और बहुत सारे लोग उसके सामने से जाते हैं, और किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता। आप वहां पे एक बोर्ड लगा दीजिए कि खिड़की के अंदर झांकना मना है। फिर वहां से निकलने वाला हर इंसान जरूर उस खिड़की के अंदर देखने की कोशिश करेगा, भले नजरें बचा के ही सही, भले गॉगल्स लगा के ही सही, लेकिन वो देखने की कोशिश जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि उस चीज के लिए मना कर दिया गया। तो जिस चीज के लिए हम मना करते हैं उसके लिए क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा उसके लिए एक इमोशनल हाई आ जाता है, कनेक्शन बन जाता है उस तरह का। तो इन चीजों के लिए जो बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि आप लोगों को सही तरीके से एजुकेट करें। आप उनके साथ ये शेयर करें कि देखो, लव एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और कई बार जब हम टीनेजर होते हैं, हमें इस तरह के इमोशंस हमारे अंदर फ्लो करने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस हमारे अंदर होते हैं, ये चीजें बहुत अलग लगने लगती हैं, सब कुछ होने लगता है। लेकिन ये वो टाइम है जिस समय आप उस फीलिंग के साथ फैमिलियर नहीं, आप उसे जानते नहीं, आपको ये नहीं पता कि आप उसे किसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। आप लोगों को बता सकते हैं कि आपके अंदर ये इमोशन है। जैसे आप बहुत गुस्से में हो और उसी समय आपको कोई इंसान दिख जाए जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको रेड कलर की शर्ट देख के गुस्सा आने लगे, क्योंकि ये एंकर हो गया। इन द सेम वे आपने कुछ मूवीज देखी, आपने कुछ रोमांटिक सीरियल्स देखे, सॉन्ग सुने, अब आप लव की फीलिंग में हो, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर समवन ऑफ अपोजिट सेक्स। आप ढूंढ रहे हो कोई लड़का या कोई लड़की, और कोई भी, किसी ने भी आपको एक जरा से स्माइल दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, खटाक से एंकरिंग हो गई, कनेक्ट हो गया ये। और आपको लगता है कि यही तो वो पर्सन है जिसे मैं ढूंढ रहा था, जबकि ये वो पर्सन नहीं है, ये एंकरिंग है, राइट। काश लोग एनएलपी को सीख रहे होते, समझ रहे होते, तो कितनी चीजें और डिफरेंट होती। तो हम ये लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और फिर कहते हैं कि द बेस्ट थिंग टू हैव इज टू हैव फ्रेंडशिप। अभी आप सबसे अच्छी चीज ये रख सकते हैं कि आप फ्रेंडशिप रख सकते हैं। जब आप फ्रेंडशिप लोगों के साथ रखेंगे, उस फ्रेंडशिप में आप ग्रो करेंगे, आप इंजॉय करेंगे, आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, एंड ग्रेजुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको उसमें से कोई ऐसा पर्सन नजर आए, या आप दोनों को ये नजर आए कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, और फिर उस चीज को आप आगे एक रिलेशनशिप का फॉर्म दे सकते हैं। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि ये हेल्प करेगा नॉन्गिन, राइट।